और मसला नहीं चाहिए हमें। एक अच्छी और सादा लड़की ढूंढते हैं जो बस घर में ही रहेगी। हाँ, और तुम जैसे जिंदगी जी रहे हो इसी तरह से अपनी जिंदगी जीते रहना। अगर इस दौरान तुम्हारा बेटा हो जाता है तो शायद तुम्हारे दादा को सुकून मिल जाए। कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में, मैं तुमसे वादा कर रही हूं। आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं मुझसे? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, सिर्फ दादा की बात रखने के लिए आपको क्या लगता है कि खुद की कुर्बानी दे दूं अम्मी? कोई और रास्ता है हमारे पास? इस बात को नहीं मानूंगा मैं। अगर दादा मुझे दूसरे मुल्क नहीं भेज रहे तो खुद यहाँ से चला जाऊंगा मैं। हाँ, जैसे ही बहुत आसान है। लगता है तुम यहाँ के असूल भूल चुके हो। हकीकत पसंद बनो, ख्वाबों से निकलो बाहर। तुम किसी दूसरे शहर में बगैर पैसों के नहीं रह सकते और यहाँ हम लोग भी परेशान रहेंगे। और इस तरह से तुम दादा को मुश्किल में डाल। और जो मुझे मुश्किल होगी वो नहीं सोच रही? मेरी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रही आप? हाँ, देखो फेरत, मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं आई थी, तुम्हें बताने आई थी। जाओ बाहर जाकर ताजा हवा ले लो, उसके बाद सुकून से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं याद वो लड़की कैसे आई मेरे रूम में। कुछ भी याद नहीं है मुझे। कुछ ज्यादा ही पागल हो गया हूं मैं। बिल्कुल नहीं। नींद में क्या, तुम तो जागते हुए भी नहीं चल सकते थे। सुबह इतना हंगामा हुआ, तुम्हारी आंख तक नहीं खुली। फिर आखिर कौन उसे मेरे रूम में लाया? तुम अभी सब्र करो, हम बहुत जल्द ही ये मामला हल कर लेंगे। अगर ये कहें कि उसे लाने वाले हैं ही हम, तो ये भी हो सकता है कि वो भी उन 3-4 लड़कियों में से कोई हो जो पीछे पड़ी रहती है मेरे। वैसे तुमने गलत कह दिया, 300-400 होंगी। अब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मुझे यकीन है इंसाफ होगा। इत्तेफाक से पहली बार बेकसूर हूं मैं। सच सामने आ जाएगा, तुम भी देखोगे। हाँ बिल्कुल देखूंगा मैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वैसे क्या ये शादी से पहले वाजे होगा या बाद में? अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा? हाँ, क्योंकि तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। लतीफ साहब ने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है। ये हरा सूट तुम पर बहुत जचेगा। वैसे कितनी बार पहन चुकी उसे? ज्यादा नहीं पहना, पिछले महीने ही पहना था। हाँ, हो सकता है किसी को याद रह गया हो। ये लग रहा है कि कभी नहीं पहना गया। तुम ये पहन लेना। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, लेकिन इसे सादा पहनना चाहिए। बस भी करते हैं आपा। क्या वाकई ऐसा सोच रही हैं आप? खामोश रहो, सोना ठीक कह रही है। और तुम ये वाला पहनना। इस्मा, ये लीजिए, ले आई मैं। हाँ, ये पकड़ो तुम। कोशिश करना सस्ते कपड़े खरीदो, और जब खरीद चुको तो याद से उनको इस बैग में डाल देना, और किसी को पता ना चले कि तुमने सस्ते कपड़े खरीदे हैं, और लोगों को लगे कि ये जो बैग्स पकड़े हुए हैं इनमें बहुत सारे कपड़े हैं। चलो जाओ, अब जल्दी करो, और याद रखना जल्दी घर लौटाना, बहुत से काम बाकी हैं। अब जाओ भी। ठीक है आंटी। आइए, मोहतरमा मेरी दुकान पर तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद इस्मा साहिबा, आ जाए इधर। हाँ जरूर, मैं ये देखना चाहूंगी। आ जाए, ये देखें। आप यहाँ रुके, अभी आ रही हूँ। चुपचाप यही रहो। ऐसा भी क्या हो गया, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। अम्मी को दर्जी के पास लेकर जाएं। अच्छा रुको, थैली में सामान है ना तुम्हारे? जी आपा, बहुत है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा है। सुना,
आ रही हूँ अम्मी। सैरान कहाँ जा रही है? वो अपने कपड़े लेकर दर्जी के पास गई है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, पहले हम अपनी शॉपिंग करते हैं, हम वापसी में ये देख लेंगे, ठीक है? शुक्रिया। जी ठीक है।